जी एक पार्टी बना रहे हैं और उन्होंने कुछ भी नहीं छुपाया है, क्लैरिटी से यह बात कह रहे हैं कि हम एक पार्टी बना रहे हैं और हम चुनाव लड़ेंगे। तो ये तो संवैधानिक अधिकार है। अब जब क्या होता है कि जब मैदान में युद्ध आते हैं तो प्रश्न आते हैं। वह हर पार्टी एग्जिस्ट कर रही है, वो प्रश्न करेगी। ये उनसे प्रश्न जरूर किया जाएगा कि जब ये चुनाव का माहौल गर्म था तो उनका नजरिया 400 पार भारतीय जनता पार्टी कह रही थी और 300 पार यही कह रहे थे, माहौल क्रिएट कर रहे थे। यह प्रश्न जरूर उनसे पूछा जाए। मैंने भी पूछा उनसे कि आप तो आंकड़ों के बाजीगर हैं, प्लस ये कि आपने बहुत सारे राज्यों में अपनी कंपनी के द्वारा काम किया है, कांग्रेस में भी काम किया है। सबसे पहले आपने काम माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए किया है, राज्य में भी काम किया और राज्यों के लिए काम किया है। और जिन जिन राज्यों में वहाँ की पार्टियां खुद जब मजबूत होती हैं तो अगर आपके आइडियाज़ होते हैं तो उस आइडिया से थोड़ा बहुत फ़ायदा हो सकता है। तो मैं यह जानता हूं कि जितने लोग भी ये इस काम में लगे हुए हैं, प्रशांत किशोर जी जो काम पहले कर रहे थे, अब हिंदुस्तान में बहुत सारे लोग कर रहे हैं और बहुत सारे लोग काम करने का एक चार्ज लेते हैं। ठीक करते हैं, जाहिर सी बात है कि प्रोफेशनल मददगार बने हुए हैं तो उसका चार्ज लेते हैं। प्रशांत किशोर जी चार्ज लेते ही होंगे, उनकी जो पार्टी थी, जो उनका संगठन है। तो अब वो चाह रहे हैं कि नहीं साहब, हम पार्टियों को जिता रहे हैं। हालांकि कई जगह उनकी स्ट्रेटजी ने हरा दिया है। और मैं मानता हूं कि इसलिए लोग हार जाते हैं, तो इसलिए इन संगठनों का जो काम करती हैं किसी को आंकड़े के हिसाब से, तो वही जीत का कारण बनती है, ऐसा नहीं है। ममता बनर्जी का जीत कारण से प्रशांत किशोर जी थोड़े हैं, ममता बनर्जी खुद ही। तो ऐसे लोग और हमारे इनको सामने आए हैं, मैदान में युद्ध होगा, आइडियोलॉजिकल। लेकिन युद्ध तो आइडियोलॉजिकल होगा ना। चित भी मेरी है, पट भी मेरी है, दाहिना भी मेरा है, बाएं भी मेरा है। ये वैचारिक पटल पर प्रशांत किशोर जी को सफाई से बात करनी होगी। उनके बारे में मैं नहीं कर रहा हूं, ज्यादातर अधिकांश लोग कह रहे हैं कि बीजेपी के वो बी टीम है। अच्छा, मैं ये भी एनालिसिस करता हूँ, हिस्टोरिकली एनालिसिस करता हूँ किसके ऊपर है, whom he is attacking। क्या वो भारतीय जनता पार्टी को अटैक कर रहे हैं, जनता दल यू को अटैक कर रहे हैं कि वो सरकार उनकी है, लेकिन उनके साथ भारतीय जनता पार्टी भी है। देश में सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। वैचारिक पटल पर भारतीय जनता पार्टी राज्यों को या बिहार को जितना इसको मिलना चाहिए उतना नहीं देती है। जितना इसके पास है उसका इस्तेमाल ये नहीं कर सकती है। बैड गवर्नेंस की प्रकाष्ठा है, ये तो हम लोग भी कह रहे हैं। लेकिन अब वो एक सियासी मैदान में आए हैं तो ज़रूर आए। जनता उनसे, अभी सवाल शुरू नहीं हुआ है, सवाल शुरू होगा और सवाल में उनको क्लियर करना पड़ेगा कि आइडियोलॉजिकली वो किस तरफ है। देश का विकास, समाज का विकास, नौजवानों को आज बिजली, पानी, स्वास्थ्य, कौन है जो नहीं कहता है? उसका एक रोड मैप क्या है? यहाँ के इंस्टीट्यूशन में बच्चों का एडमिशन से लेकर नौकरी तक के लिए क्या क्या उपाय है, उसका बजटरी प्रोविज़न क्या होना चाहिए। बिहार के अंदर जो अपना रिसोर्सेस है वो रिसोर्सेस कैसे बढ़ेगा। ऐसा तो है नहीं कि हम लोग पास ब्लूप्रिंट नहीं, ब्लूप्रिंट है। अब उनके पास कुछ और माथा होगा कि रिसोर्स लगा सकते, चूंकि उनको कुछ जगहों पे नाकामी मिली है अपने काम में, कुछ जगहों पे कामयाबी मिली है, तो जनता समझती कि अरे वो जो बोलेंगे वो अमृतवाणी है। उसके लिए उन्होंने मेहनत भी की है, गाँव गाँव में गए, उन्होंने टीम बनाई है, तो मैदान में है, उस पर बात होगी। बेहतर पहचान इस देश में योगेंद्र यादव की है, ये मैं आपको बता सकता हूँ। जो ये काम कर रहे थे, जहाँ से उन्होंने छोड़ा है इस काम को, वहाँ से इन्होंने शुरुआत की है। तो अब ये रियल मददगार, मतलब समाजी तौर पर एक आए हैं, लेकिन इनसे बड़ा बड़ा काम करने वाले लोग सब और आएगा आने वाले दिनों में। भाई आंकड़े इकट्ठा करना, उस आंकड़े के बुनियाद पर
कौन कहाँ है, समाज कहाँ पे है, किस स्थिति में है। हमसे पूछिए कि कटिहार ज़िले में कौन कौन समाज किस स्थिति में है। अब तो जातीय जनगणना आ गया है, जातीय जनगणना में ये पता चलता है कि आर्थिक रूप पे कहाँ पे है, वहाँ पे कैसे काम किया जा सकता है। तो ये कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं कि भारी तोप मार रहे हैं। तो सवाल ये है कि इनको ये बताना पड़ेगा कि SC ST के डेवलपमेंट के मामले में इनके पास क्या राय है। आर्टिकल 30 संवैधानिक अधिकार जो माइनॉरिटीज के हैं उसके बारे में इनकी क्या राय है। सुप्रीम कोर्ट के बावजूद, हलफनामे के बावजूद उस वक्त के यूपी की सरकार ने बाबरी मस्जिद गिरा दी थी, 1 दिन की सजा हुई थी, उसके ऊपर आपकी क्या राय है। ये सारे सवाल किए जाएंगे। बिहार में भूमिहीन हैं, भूमिहीन के ऊपर आपकी क्या राय है। यहाँ बहुत सारे बिल अटके हुए हैं, उस पर क्या राय। तो अभी आने दीजिए ना, बहस चलेगी, मजा आएगा, मजा। वक्फ बोर्ड को का अगर हिंदी शब्दावली में रूपांतरण कर दिया जाए तो ये बुजुर्गों और पुरखों के द्वारा दान की हुई ज़मीनें हैं, और दान की हुई ज़मीनों पर, हमारे पुरखों के दान की हुई ज़मीनों पे बहुत सारी चीज़ें स्थापित हैं, बहुत सारी चीज़ें। और उन दान की हुई ज़मीनों की उपयोगिता जो पीढ़ियाँ दर पीढ़ी होती है वो करती है। दान करने वाला यह लिख देता है कि हमारे दान की हुई प्रॉपर्टीज़ का आपके कहाँ कहाँ इस्तेमाल करेंगे। भारतीय जनता पार्टी दान के इस स्थिति को कितना समझती है मुझे नहीं मालूम। इस देश में जब फ्रीडम स्ट्रगल लड़ा जा रहा था, बहुत सारी जगहें लोगों ने दान की, स्कूल को, कॉलेज को, विश्वविद्यालयों को, सब दान की हुई ज़मीनें हैं। तो दान की हुई ज़मीनें हमारे पुरखों ने दी और समाज को ये कहा कि यह जो दान की हुई प्रॉपर्टी आपको हम दे रहे हैं तो इसका देख रेख आप ठीक से कीजिएगा। तो ये दान बोर्ड जो है, ये दान बोर्ड जिसको वक्फ बोर्ड कहते हैं, ये दान बोर्ड में से दिक्कत क्या है। दिक्कत ये है कि इस बोर्ड की ज़मीनों का इस्तेमाल करके जो अधिकार है माइनॉरिटी को प्राप्त, कहीं पर स्कूल खोल लेता है, कहीं पर कॉलेज खोल लेता है, कहीं पर उसके जो पुराने दुकानें हैं, मकाने हैं, उनसे कुछ भाड़ा आ जाता है, फिर उस पैसे से गरीब बच्चों का इलाज हो जाता है, उनके फीस दे दी जाती है, स्कूल में दाखिला करवा दिया जाता है। तो ये काम है। इसी तरह से जितने भी दान के आप देखिएगा कि हमारे यहाँ जहाँ का मैं विधायक हूँ, वो 1920 में एक दान किया हुआ गौशाला है, 120 एकड़ का, और उसका एक मैनेजमेंट कमेटी है। हम सब लोग उसमें पैसा देते हैं। मैं पहला विधायक हूँ जो जा कर के गौ माता के लिए वहाँ बड़ा सा काम किया, बिल्डिंग बनाई। तो दान की हुई चीज़ों को भारतीय जनता पार्टी एन के प्रकार हासिल कर लेना चाहती है और एक सेंटिमेंटलाइज करना चाहती है। जैसे ही मैंने दान कहा तो भाषा बदल जाएगी, वक्फ भाषा बदल जाएगी, क्योंकि दिमाग में तो गोबर भरा हुआ है ना, दिमाग में अकल तो परवान चढ़ता नहीं है। तो वक्फ बोर्ड और वक्फ बोर्ड को चलाने वाले लोगों की ज़मीनों को किसी तरह से हड़प लिया जाए और आपको एक तरह से बेइज्जत किया जाए, दिन भर बेइज्जत किया जाए। इनका मंत्री जब चाहता है हिंदुस्तानियों को किसी दूसरे कंट्री का बता देता है। हमें आपको हर रोज़ मैं कहूँगा, अरे तुम विदेशी कहाँ से आए, कैसा तकलीफ होगा। तो तकलीफ देने वाली भावना को इन लोगों को देने मज़ा आता है। अरे रोज़गार दे दो, रोटी रोज़ी का इंतज़ाम कर दो। बच्चों के नीट एग्ज़ामिनेशन में तुमने एक तरह से बर्बाद कर दिया पूरा भविष्य को। किसान की हत्या रोज़ाना हो रही है, 750 किसान मर गए तुम्हारे, और तुमको यही बिल सब लाना है। बिल लाओ किसानों के लिए बेहतर से बेहतर करने का, कि डबल करेंगे इनको, हम MSP देंगे। बिल लाने की हिम्मत है? हम जो सो राइट टू एजुकेशन के हिसाब से प्राइमरी से लेकर ग्रेजुएशन तक फ्री एजुकेशन कराएंगे, यह बिल लेके लाओ। हमारा GDP का 6% शिक्षा पे आ जाए, यह बिल लेकर के लाओ।
ये किसने रोका है? तो लेकिन आपको इसको मजा आता है, चढ़ाया जाए, चढ़ाइए, कोई दिक्कत नहीं है। यह तो तारीख लिखेगा, इतिहास लिखा जाएगा हर समय का। इतिहास इंसाफ पसंदों का भी होगा और उनका भी होगा जिन्होंने समाज के साथ इंसाफ नहीं किया। बहुत ही साफ है। वक्फ बोर्ड के जो इंतज़ाम करने वाले हैं, जो मुंतज़मीन है, जो वक्फ बोर्ड है, इसका ट्रिब्यूनल है, ये पूरा एक कॉन्स्टिट्यूशन से गाइड होता है। पार्लियामेंट में इसको लेकर के कानून बना हुआ है। अब आप उसको तहस नहस करना चाहते हैं तो आपकी मर्जी है, जो करना कीजिए। उनसे सवाल है कि जो लोग अभी भी दम भरते हैं कि नहीं, भारत के संविधान में देश में अल्पसंख्यकों के लिए, देश में अल्पसंख्यकों की रक्षा के लिए, उनकी संपत्ति की रक्षा के लिए, उनके शिक्षा की रक्षा के लिए, उनकी तहजीब व विरासत सब की रक्षा के लिए कानून है। उस कानून की रक्षा संविधान देता है, कोर्ट अदालत देता है। उसकी धज्जियां उड़ते हुए वो देख रहे हैं, मौन है सब लोग जो उसको सपोर्ट करने वाले लोग हैं। जनता दल यू मौन है, रामविलास पासवान की पार्टी मौन है। ये तो वो नाम थे जो दम भरा करते थे। हम पार्टी, तो हम पार्टी का है, सेकुलर पार्टी बोलती, वो सब मौन है इस मामले में। तो मौन रहे, मौन रह करके हक की हार कभी नहीं होगी, हक जीतेगा। विपक्ष जाहिर सी बात है, क्यों नहीं करेगा? जो गलत हो रहा है उसका विरोध करेगा। अरे आज आपने वक्फ पे हाथ लगाया, कल आप जितने भी ट्रस्ट के पास एक से एक ज़मीनें हैं, लोग उससे काम करते हैं। ये सारा जो ट्रस्ट है, वैष्णो देवी ट्रस्ट है, वहाँ बालाजी ट्रस्ट है, सारे ट्रस्ट है, सारी बहुत बहुत ज़मीनें हैं, उसका काम होता है। उससे बहुत सारे हॉस्पिटल हैं, काम किए जाते हैं। वक्फ की प्रॉपर्टी पे बहुत सारे स्कूल्स हैं। गवर्नमेंट, हिंदुस्तान की गवर्नमेंट, देश की गवर्नमेंट, इस राज्य की गवर्नमेंट वक्फ की ज़मीनों पे स्कूल बना रही है। तो क्या होगा? इसलिए देखने वाली बात है किस तरह से ये बिल लाते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की मंशा साफ है कि हमको कोई ना कोई झंझट, डिबेट ऐसा करना है कि जो रियल डिबेट है उसको भुला दिया जाए।